ऐसे करोगे तो बस फिर यही जवाब आएगा, कन्हैया तेरी बांकी अदा। क्योंकि ऐसा बार बार करेंगे तो वो तो बांस है, बांस नहीं हिलता, लेकिन इसको बार बार ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो फिर बीच में ठुमका मार जाएगा, बीच में पजेब घुमा जाए। बस एक बार कुछ किया काम से, तो ध्यान ऐसे करो। धारणा निर्गुण निराकार की मेडिटेशन, भृगुटी मध्य ध्यान लगाओ, प्रणव को जपते हुए, ओम को जपते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करके भृगुटी मध्य ध्यान लगाओ। वो मुश्किल काम है, ये आसान काम। क्यों? क्योंकि हम शरीरधारी जो हैं, राम जी कहते हैं रामचरितमानस में कि इन शरीरधारियों को मन टिकाने के लिए कोई आधार चाहिए, निराधार ये मन नहीं टिका पाएंगे। अब बैठो आंख बंद करके, क्या देखना है? तो कुछ नहीं देखना, ये बड़ा मुसीबत है। अगर मैं कहूं कि टमाटर नहीं देखना तो टमाटर ही आएगा मन में बार बार, ये मुसीबत। फिर कुछ और नई चीज देख लो। अगर हम कहें कि लुधियाना छोड़ो तो नहीं छूटेगा, और हम कहें कि चलो वृंदावन चलें, तो जब वृंदावन चलेंगे लुधियाना अपने आप ही छूट जाएगा। उसमें छोड़ना छाड़ना क्या? कहते मन नहीं लगता तो मन को छेड़खानी करो नहीं, कृष्ण देखो, मन अपने आप लग जाएगा, हट जाएगा संसार से। लेकिन कृष्ण की रसीली कथाएं अगर जुड़ी हों तो फिर और मन बढ़िया लगता है। भगवान ने अवतार इसीलिए लिए हैं, है ना? श्री भगवान ने अवतार लिए थे, कितने मजेदार। वो कहते कि घृणा ना किसी से कर। और ये भी है भगवान के मन में कि कोई ये ना सोचे कि भगवान हमारे जैसा नहीं। हाँ, समुद्री जीव ये ना सोचे कि भगवान हमारे जैसा नहीं। भगवान मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार नहीं। जंगली लोग, ये पशु ये ना सोचे भगवान है गरीब, नरसिंह अवतार। और महाराज मानव जैसे तो भगवान ने राम, कृष्ण, वामन कितने अवतार ले लिए। देवता ना सोचे कि भगवान ने धन्वंतरी अवतार, नारी ना सोचे कि मोहिनी अवतार। भांति भांति के भेष सजाए हैं मेरे मोहन ने, मोहने के लिए अपने भक्तों के मन को। लेकिन हम उस तरफ देखते नहीं, है ना? सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये प्रश्न उठा। और महाराज इधर जो सूत जी से कथा सुन रहे थे, शौनक आदि ऋषि, उन्होंने भी ये प्रश्न किया कि आपने कहा था कि जब महाभारत युद्ध हुआ, विदुर जी यात्रा से वापस आए थे, धृतराष्ट्र और गांधारी को समझा करके वो ले गए थे सेवा के लिए, वन भ्रमण के लिए। विदुर जी गए कहां थे? तो यहां सृष्टि निर्माण की वैसे दूसरे स्कंद में भी कथा कुछ कही गई है, फिर तीसरे स्कंद में दोबारा से कथा है, तो इसलिए मैं दोनों कथाओं को वहीं जोड़ करके एक बार में कहूंगा। तीसरे स्कंद में प्रवेश कर लेते हैं, जहां विदुर जी की कथा शुरू होती है। विदुर जी, उद्धव जी दोनों मिले हैं यमुना किनारे, दोनों कृष्ण भक्त, लेकिन चरणों में गिरते हैं उद्धव जी विदुर के। क्यों? उद्धव जी कहते हैं वो लोग इस दुनिया के धन्य तो हैं ही जो भगवान का भजन करते हैं, लेकिन आप जैसे संतों की क्या कहिए जिनका भजन भगवान करते हैं। नहीं समझ आए? साधु दुनिया में बड़े होते जो भगवान का नाम रटते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष महानुभूत ऐसी दुनिया में अवतरित होते हैं जिनका नाम स्वयं कृष्ण रटते हैं। ऐसे ऊंचे संतों में है विदुर जी। हाँ, जग जप राम, राम जप जेही। दुनिया राम राम जपती, राम जिसे जपते हैं। को सम भरत, को भरत सम राम स्नेही। भरत जैसा कौन होगा राम का प्यारा, कि दुनिया राम राम जपती है और राम भरत 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 जपते हैं। क्यों जपते हैं गुरु जी नाम? जो प्रेम दीवाने हैं, जो इनको केवल भगवान से प्रेम है, कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें न चाहिए कबू कछु, तुम संग सहज स्नेह।
प्रेम क्यों है भगवान से, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, ये प्रेम की परिभाषा नहीं। मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, ये कोई प्रेम की भाषा नहीं। ये ठीक है, कहानी अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रेमियों का अपना नहीं होता। बस प्रेम है, क्यों है? सहज, ऐसे ही है। सांस क्यों ले रहे हैं? बस ले रहे हैं, आ रही है, क्या करें, सहज है। इसके लिए कोई देखो, किसी को ऑक्सीजन लगानी पड़े तो कहेंगे बीमार है, किसी को सांस के लिए ऑक्सीजन लगाना पड़े तो क्या कहेंगे, रोगी है। नहीं तो सहज आता है, सहज, सहज प्रेम है। उसके पीछे कोई मंशा ना हो, कोई दूर तक मंशा ना हो, बल्कि यूं कहो कि जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ए दिल मोहब्बत की रस्में निभा दे, तड़प और तड़प के अभी जान दे दे, यूं मरते हैं मर जाने वाले, दिखा दे। अगर इनकी मर्जी है कि तबाह करना है तो तबाह होने पे राजी हैं, करो। ये प्रेम है। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, भगवान गोपियों को छोड़ के मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका बसाई और द्वारिका में जाके कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी से। गोपियों को पता लगा कि कृष्ण का विवाह है, तो गोपियों ने कोई गारियां थोड़ा नहीं निकाली, गोपियों ने ढोलकी मंगा ली, और ही आओ आज गीत है, क्यों, आज कन्हैया का विवाह है। संगीत हुआ है, नृत्य हुआ है। तुम खुश हो जिसमें, उसी में हम खुश हैं। मेरा अपना कुछ नहीं, मेरे अपना कोई मतलब नहीं, मैं जीऊं मरूं नरक स्वर्ग क्या है वो तुम जानो। बस एक वैरागी बाबा हुए वृंदावन में, उन्होंने लिखा कि हमें क्या चाहिए। उनकी पंक्तियां मेरे हृदय को छूती हैं। वो कहते हैं कि तेरी जुस्तजू बनी रहे, बस तुम मिलना ना मुझे कन्हैया, कोई बात नहीं, मेरे मन में तेरी आशिकी बनी रहे, तेरी जुस्तजू बनी रहे। और क्या हो, तेरी गुफ्तगू चलती रहे, बस तेरी बातें होती रहे। कोई आ जाए प्रेमी तेरा, कभी किसी से कभी किसी से, कोई आ जाए। हमको यहाँ तुम्हें उपदेश देने नहीं आए, ना उपदेशक हैं, ना उपदेश देने के अपने अंदर कोई इतनी तालीम है। हम तो कन्हैया की बात करने हैं, तुम भी सुन लोगे, हम भी कह लेंगे। बस तेरी जुस्तजू बनी रहे, तेरी गुफ्तगू चलती रहे, मेरी जिंदगी का कोई गिला नहीं, आबाद हो बर्बाद हो, जो हो सो होता रहे, है ना। मंदिर में नहीं गई, गोपियों से कहा उद्धव ने, तो गोपियों ने कहा जब अपने ही दिल में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे। ओ जब दिल में ख्याले सनम बसा, फिर गैर की पूजा कौन करे। जब दिल में ख्याले सनम बसा, फिर गैर की पूजा कौन करे। बिजली गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हो तुझ में मिल जाऊं। तो बिजली गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं। तेरा हो तुझ में मिल जाऊं, हो मुझसे खता और तू बख्शे, ये रोज का झगड़ा कौन करे। हो मुझसे खता और तू बख्शे, ये
रोज का झगड़ा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदाई है काबा में सजदा कौन करे। जब उसकी रजा पर छोड़ दिया आबाद करे बर्बाद करे। जब उसकी रजा पे छोड़ दिया आबाद करे बर्बाद करे। आबाद करे बर्बाद करे। जिसका था उसको सौंप दिया दिल दे के तकाजा कौन करे। जिसका था उसको सौंप दिया दिल दे के तकाजा कौन करे। ओ जब अपने ही दिल में खुदाई है काबा में सजदा कौन करे। तो गोपियां कहती है कि यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। प्रेमियों को फुर्सत नहीं होती है ना। आजकल तो मोबाइल आ गए। किसी दीवाने को देखो कभी, वो गली में चला जा रहा है, बातें किए चला जा रहा है, उसे पता ही नहीं पीछे गाड़ी खड़ी है, वो हॉर्न दे रहा है या कोई आ गया, पता ही नहीं। घर में कोई आया है, कोई जी गया है, कोई मर गया है, कोई सुख है, कोई दुख है, कुछ नहीं पता। मोबाइल, क्योंकि इसका ध्यान वहां लगा हुआ है। घर में सब नाच रहे हैं, डीजे बज रहा है, ये मोबाइल। कोई अपने प्रियजन से बातें कर रहा है, जहां इसका मन अटका है। जाकी जाही में लगन, वाही में मगन। चौक पे बैठे लोग ताश खेलते रहते हैं। एक कथा भी, कहानी भी है। वो शतरंज के खिलाड़ी थे और शतरंज खेलते रहे, माँ का जनाजा पास से निकल गया। बस कब बोलो मैं आया, बस आया आया आया। तो जिसकी जिसमें लगन है वो वहां से फुर्सत नहीं पाता। अगर हमें गोविंद से फुर्सत मिलती है तो मतलब अभी हमारी अभी देर है कुछ, है ना। विदुर जी धर्म के अवतार है। एक ही समय में धर्म ने दो अवतार लिए, एक युधिष्ठिर के रूप में, एक विदुर जी के रूप में। ये दासी पुत्र बने, श्राप लग गया था मांडव्य का। एक ऋषि थे, अपने यहां तप कर रहे थे। राजा के यहां से चोर चोरी करके भागे, पुलिस पीछे थी। मांडव्य अपने आश्रम में बैठे समाधि में लीन थे, ध्यान दे मेरी तरफ। और चोरों ने जाकर के उस ऋषि की कुटिया में सामान छुपा दिया। आप परे जाके छुप गए। वहां कोई और तो दिखा नहीं, चोर इधर ही आते दिखे थे। आगे महात्मा आंख बंद किए दिखा तो पुलिस वालों ने सोचा कि यही चोर है। क्यों रे, आंख खोल। महात्मा अपने समाधि में भजन में लीन थे, लेकिन इन्होंने तो महाराज हल्ला करके उठा दिया। महात्मा ने आंख खोली, पूछा क्या हुआ। अरे नाटक करता है। दूसरा बोला सब पता लग जाएगा, तलाशी लो। तलाशी ली गई महाराज, और कुटिया में से वो सामान निकल आया। इसको जाकर के शूल पे बिठा दिया।
अब फांसी लगती पहले शूल था। शूल क्या है? एक बिल्कुल पिन ड्रॉप पे नीचे तक बना है शूल, ऊपर बिठा दिया जाए, बस वो गुद्दा द्वार से होता आर पार हो जाए ब्रह्मांड सत्र से आदमी के दो इस तरह से, इसे शूल कहते हैं। तो मांडव्य को उसके उस शूल के ऊपर बिठा दिया, लेकिन मांडव्य अपने तप से उस शूल के ऊपर 3 फुट ऊपर विराजमान हो गए। मंत्री ने जाके राजा को बताया, लेकिन जब तक राजा आता तब तक नीचे एक स्त्री जो अपने पति को लेके जा रही थी, जिसका पति अंगहीन था, अपाहिज था, उसे वहंगी पर एक छोटी सी रेड़ी पर बिठा करके वो ले जा रही थी। उसका पल्ला छू गया तो शूल हिला। जब शूल हिला तो मांडव्य को रत्ती भर कष्ट हुआ। इतने में राजा आ गया था। राजा ने कहा, महाराज ये आपका देख करके, वो 3 फुट ऊपर बैठे थे, कि आप तो सचमुच महात्मा है और मेरे नालायक सिपाहियों से गलती बन गई, मुझे क्षमा करें। मांडव्य बोला, गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है वो फैसला धर्मराज करते हैं। तो मैं धर्मराज से पूछ लेता हूं कि उसने मेरे जीवन में 2.5 क्षण का दुख भी कैसे लिख दिया, और सीधा उसी समय वो अपने तप के बल पे सीधा धर्म लोक चले गए धर्मराज के पास कि खाता निकालो, ये कैसे लिखा है। देखा संतों की गरिमा। उन्हीं संतों के नाम से हम तथा कथित संत लोग रोटी खाते हैं, साधुओं के नाम। वो महाराज, वो तो कुछ, उनके चरणों की धूली भी नहीं हम लोग। धूल कण भी उनका ज्यादा पवित्र है, हम अपवित्र हैं। धर्मराज से कहा कि मुझे दिखाओ तो सही अपराध मैंने क्या किया जो तुमने सजा दी। तो धर्मराज कहते कि आप पिछले जन्म में जब बालक थे, एक केंचुए को आपने झाड़ू की सीख से पिन चुभोई थी, वो आपको शूल बन के मिला। सोच लो फैसला कैसे होता है। संत भी नहीं बख्शे जाते। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। तुम्हें वो चुभवाया है इसलिए। तो मांडव्य ने कहा कि जिस समय मैंने ये केंचुए को सीख चुभोई उस समय मेरी आयु क्या थी? तो कहा 9 बरस। तो मांडव्य ने कहा, धर्मराज की गद्दी पे बैठे हो, इतनी तमीज नहीं है तुम्हें कि 10 बरस से पहले जो अपराध किए जाते हैं वो अपराध उस जीवात्मा को नहीं भोगने होते, वो अपराध उसके माता पिता को भोगने होते। तुमने मेरे खाते में कैसे डाल दिया? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि नीचे जाओ, दासी पुत्र बन के रहो। तुमने दासता वाली बात की। वही बने थे विदुर धर्म जी, और इतने ऊंचे भगत थे कि भगवान बिन बुलाए आए। जय हो। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, और प्रभु चले जाते हैं भक्तों के घर। बिना बुलाए आ गए कृष्ण। दुर्योधन ने 56 पकवान बनाए थे। जब शांति दूत बन के आए कृष्ण, सोचा कि कन्हैया तो चटोरा है, अब बुरा ना माने, हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी दुर्योधन वाले। हमने सोचा कन्हैया चटोरा है, हाँ मैं तेरे को माखन का भोग लगाऊंगी तो मेरा ये काम कर दे। चटोरा है क्यों? मैं बर्फी का भोग लगाएं, हम तुझे ये कर दें। लालच, भ्रष्टाचार यहां भी, रिश्वत यहां भी नहीं। और जो हमारे जैसा कोई भेष लेके बैठे हैं, उन्होंने क्या कह दिया, चांदी का मुकुट चढ़ाओगे तो ये काम हो जाएगा, ये झंडा लगाओगे तो ये काम हो जाए। हे भगवान, रिश्वतखोर है भगवान क्या? आप मेरी तरफ देखिए, ये बताइए कि आप अपने बालक के जूठे बर्तन साफ कर देती है ना? क्यों जी भाई साहब, आप इतनी मेहनत से पैसा कमा के लाते हैं, वो अपने पुत्र को दे देते हैं ना कि जा तो बैट बल्ला खरीद ला, हाँ के ना? लेकिन कल किसी का बेटा कहे माँ को कि मैं तुझे 20 रुपए दिया करूंगा और मेरे बर्तन मांज दे, माँ जूता हाथ में पकड़ लेगी, निकल बाहर। उसी का मल उसने धोया है, उसी का लंगोट उसने धोया है। लेकिन जब बेटा कहेगा कि मैं 500 रुपया दूंगा इसलिए चाय बना के दे, तो माँ कहेगी तेरे बाप की नौकरानी, निकल यहां से, हाँ के ना? क्यों जी भाई साहब?
जब बेटा अकड़ दिखाएगा तब भी दे दोगे उसको? यही भगवान है। वो हमारे पापों की मैल को भी धो करके पवित्र बना लेगा। लेकिन जब हम उसे धोस देंगे कि हम ये कर देंगे, तो कहता करवा ले जा, जिससे होता जैसे करवा ले। हाथ जोड़ के नमन करो कि प्रभु, गुरवाणी कहती 10 पदार्थ दिए पाछे पावे। 10 पदार्थ दिए, 10 इंद्रियां दी उन्होंने, तो उसको भूल गया और एक नहीं देता तो उसके लिए इतना बार बार उनको ताना मारता है कि ये नहीं किया। का एक छोड़ 10 भी ले लेत तो मौड़ा क्या कर लेत। वो एक छोड़ अगर तेरी 10 इंद्रियां भी वापस कर लेगा, आंखों से दिखना बंद हो जाए और हाथ पैर मारा लकवा मार जाए तो क्या कर लोगे। आगे गुरुजी लिखते, जिसके आगे नहीं कोई चारा तिस ठाकुर को कीजिए सद नमस्कारा। हाथ जोड़ के कुछ कहो कि प्रभु जैसा तुम ठीक समझो वैसा कर लो, तुम्हें ज्यादा पता है, मुझे क्या खाक पता है कि मैं क्या होना है क्या नहीं। लेकिन हम तो पूरी पाबंदी लगा सकते हैं क्या, इतना देना, इतने बजे देना, फलाने आदमी से देना। नहीं, साड़ी की जरूरत थी, भाई साहब ले आए, लेकिन माता तो लड़ लड़ के बुरा हाल कर दिया पति से कि साड़ी लेके दो। पति ने कहा मैं नवी आ तो गई, अब वो तो मेरा भाई लाया ना, तुम क्या लाया। तो ये तो बहुत सारे झगड़े। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो तेरे जया सोना होर नहीं होना, हो तेरे जया सोना होर नहीं होना, ओ तेरे जया सोना होर नहीं होना, हो तेरे जया सोना होर नहीं होना। मिलदा नसीबना, मिलदा नसीबना, तेरे जया सोना, तेरे जया सोना और नहीं होना, हो तेरे जया सोना होर नहीं होना। आए मखना दा दोना और नहीं होना, हो मखना दा दोना होर नहीं होना। आए ऐसा जादू टोना और नहीं होना, हो ऐसा जादू टोना होर नहीं होना। आहा आहा आहा। ओ जिदे पीछे लग के मीरा हो गई प्रेम दीवानी, ओ जिदे पीछे लग के मीरा हो गई प्रेम दीवानी। ओ गली गली और कर दे विच जिसदी प्रेम कहानी, गली गली और कर दे विच उसदी प्रेम कहानी। क्योंकि तेरे जया, तेरे जया, तेरे जया सोना, ओ तेरे जया सोना होर नहीं होना, तेरे जया सोना ओ शाम जया सोना और नहीं होना, हो शाम जया सोना होर नहीं होना। होना है न होना, तेरे जया सोना होना है न होना, शाम जया सोना होना है न होना, शाम जया सोना, शाम जया सोना और नहीं होना, ओ शाम जया सोना होर नहीं होना। आहा आहा आहा। जे मैं वेखा पल्ले अपने कुछ नहीं मेरे पल्ले, ओ जे मैं वेखा पल्ले अपने कुछ नहीं मेरे पल्ले। ओ जे मैं वेखा रहमत तेरी, हरी ओ जे मैं वेखा रहमत तेरी हो गए पाक संवल्ले, क्योंकि तेरे जया, तेरे जया, तेरे जया सोना और नहीं होना, हो तेरे जया सोना होर नहीं होना। ऐसा जादू टोना और नहीं होना, हो ऐसा जादू टोना होर नहीं होना। अरे मखना दा दोना और नहीं होना, ओ मखना दा दोना होना, होना है ना होना, तेरे जया सोना, होना है ना होना, तेरे तेरे जया सोना। इन जैसा कोई नहीं हो सकता ना, नहीं नहीं नहीं। इन जैसा कोई नहीं हो सकता। बस अफसोस ये है कि हम इन्हें ही भूले बैठे। हमने सोच लिया कैलेंडर की चीज है कृष्ण, मंदिर की चीज है कृष्ण। अगर तू मंदिर में है तो मस्जिद में कौन?
अगर गुरुद्वारा में है तो गिरजा में कौन? हर रंग विच तेरा मैं नजारा वेख्या ते चोलियां पर के जांदा जग सारा वेख्या। कौन ऐसा है कि जिसको तेरे दर से मिली कोई रहमत नहीं? कौन ऐसा है? हाँ, कुछ एहसान फरामोश होते हैं, बात उनकी नहीं। गोविंद जैसा कोई ना हो सका, ना होगा। विद्रानी ने कहा कि कहना कन्हैया से कि तेरी चाची याद करती है, लेकिन विदुर ने सोचा कि हम गरीबों के घर क्या मिलने वाला है। वहां दुर्योधन ने बड़े बड़े रसोइये मंगवाए, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया पकवान बने गए, क्यों बुलाना, छोड़ो वहीं खा लेगा। देखो क्या भक्ति है, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ ना। विदुर कहता है मेरे घर क्या करोगे आकर, बैठाने की जगह नहीं। उन्हीं के घर ठीक है, वहां कुछ खा तो लेगा कम से कम। बात तो उसकी खुशी की है, अपनी खुशी की थोड़ा ही। दो रास्ते हैं, ध्यान से सुनना। एक, दुनिया में प्यार भी होता है, प्यार की छाया है, दुनिया में प्यार होता नहीं, लेकिन है प्यार, कुछ तो दिखता होगा तभी तो लोग एक दूसरे पे फिदा है। और एक ईश्वर का, दो ही तरह का कहा ना इश्क है, एक रूहानी एक जिस्मानी। अब जरा समझना, जो दुनियावी प्यार है उसमें एक शर्त रहती है, क्या? मां से पूछो ये कौन है तो कहेगी मेरा बेटा है। ध्यान से समझना, ये मेरा बेटा है। बेटे से पूछो ये कौन है तो कहेगा ये मेरी मां है। यहां मेरा पना है, ये मेरे है। कोई चीज पूछ लो क्या है तो कहेंगे ये मेरे। लेकिन भगवान के यहां ये नहीं चलता ये मेरे हैं, भगवान के चलता है मैं तेरा हूं। फर्क समझ में आ रहा है? आप हाथ ऐसे करोगे ऐसे तो शीशे में हाथ उधर जाएगा, उल्टा है ना, ये माया उल्टी है। भक्ति में ये चलता है कि हम आपके, गुरु जी के तो ये कहना चाहिए हम आपके हैं, माता पिता की भक्ति तो हम आपके हैं, पत्नी पति की भक्ति करे तो हम आपके हैं। लेकिन जब ये सिलसिला आता है कि तुम मेरे हो, और हर आदमी की लड़ाई यही है कि मेरे हो तो मेरे कब्जे में रहो, मेरे होकर के रहो। अगर काबू से बाहर गए तो फिर कशमकश, फिर लड़ाई है, झगड़ा है। मां की लड़ाई शादी के बाद ही क्यों होती है? बेटे की शादी हो गई तो उसके बाद क्यों? पहले क्यों नहीं? पहले 3 बजे उठता था, दोपहर को 3 बजे। मेरे पास हैं ऐसे लोग 4 बजे भी उठते थे, फिर वो बाद में बने भक्त बने तो चलो थोड़ा सुधरे। 4 बजे वो नाश्ता करता था, एक व्यक्ति मेरे पास उस समय करता था। और मैं कई बार उसकी मां को कहता कि तुम उठा नहीं सकते, कैसा आलसी बना दिया। बहुत मोटा भी था। वो कहती महाराज उठता ही नहीं, बस की करी आदत पै गई शुरू से। फिर बाद में बहू आ गई तो वो बहू को ताना मारने लगी कि ये उठताती नहीं, देखो बताओ कैसे सोए रहता है। तो मैंने कहा 7 साल जब मैं कहता रहा तब तो तेरे को अब बहू दिखती है। तो ये जो है कि अपनी गलती, क्योंकि बेटा मेरा है तो मेरा बेटा है। अब जरा ध्यान सुनो, यहां बेटा मेरा है, बेटे की गलती भी मेरी, ऐसा एहसास होता है। बेटा अगर फेल हो गया तो मां रोने लगे, तू क्यों, तेरे को क्या तकलीफ है, तू थोड़े फेल हो गई। लेकिन मेरा है ना, मेरे वाला नालायक नहीं होना चाहिए। जेठानी का देखो पास हो गया, जेठानी के पुत्र के पास होने में खुशी हुई नहीं क्योंकि मेरा नहीं है। तो मुसीबत है दुनिया में मेरा। और यहां बुरे हैं भले हैं, बोलो बुरे हैं भले हैं तेरे हैं। यहां तेरे हैं, हम तेरे हैं। कन्हैया वहीं खुश रहेगा। लेकिन वो तो महाराज जानी जान दिलां दियां जान जांदा है ते साडी चंगी माड़ी पावना। कन्हैया ने दुर्योधन के यहां तो सूंगा भी नहीं, सूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह बैठा था कि मैं हलवा खिलाऊंगा और महाराज कन्हैया अपनी मुट्ठी में, फिर जीत जाएंगे। और विदुरानी
कह रही थी कि विदुर जी को कि उसको कहना कि तेरी चाची यानी तेरी काकी इंतजार करती है। कहा तो नहीं विदुर ने, लेकिन उसे तो पता है। और रथ चला जब वापस तो कृष्ण ने कहा कि थोड़ा इस गली में मोड़ लो। रथ के जो ड्राइवर था, सारथी था, उसने कहा कि ये तो मेन रोड नहीं, ये तो छोटी गली है। तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त छोटी छोटी गलियों में ही रहते हैं, तुम चलो। रथ गया विदुर के घर, महाराज रथ रुक गया। नहा रही थी विदुरानी, आवाज लगी, दरवाजा खटका। तो विदुरानी नहाते नहाते पूछती कौन है। कन्हैया ने कहा कि तेरा कृष्ण। अब देखो ये भक्ति है, यहां ये नहीं कहा कि तू मेरी चाची है, तेरा कृष्ण। जब जीव आत्मा भगवान की होती तो भगवान भी आगे से कहते हैं कि मैं भी फिर तेरा हूं। नहीं, विदुरानी ने जब सुना कृष्ण तो होश कहां थी अपनी आप, अर्धनग्न अवस्था में बाहर आ गई, कुंडी खोल गई। और कन्हैया ने अपना पीतांबर उतारा, विदुरानी को उड़ा दिया। ये कन्हैया का संकेत था हम जैसों के लिए कि तुम एक बार मेरे होकर तो देखो, तुम्हारे गुनाहों को तो मैं ढक दूंगा, चिंता ना कर, तुम्हारे ऐबों को मैं छुपा दूंगा, तुम एक बार मेरे तो हो जाओ। और हमने तो भगवान को जका रखा है। याद रखना, जो भगवान के नहीं होते ना नास्तिक लोग, वो शायद हमसे ज्यादा बढ़िया हैं। मेरी बात जरा समझना, हम तो जका रहे हैं, कभी कहते तेरे हैं, फिर कहते नहीं है, फिर तेरे हैं, फिर नहीं। ये तो अगर रोटी खा ले 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 नहीं दे दी, ये तो जकाना हो गया। नहीं मिली तो आदमी आराम से सो जाएगा कि चलो आज नहीं है व्रत करके, लेकिन किसी को तड़पाना कि ले 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 ले, और वो लेने आए तो आगे कह दिया नहीं देते। हम ऐसा कर रहे हैं भगवान से। मत कहो कि तेरे हैं जब तक नहीं हो पा रहे, नहीं तो ढंग से कहो कि तेरे ही हैं, बस अब तेरे ही हैं। नहीं, इधर कुछ और उधर कुछ और। क्योंकि अगर हम ये कह देंगे मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। तू भी कह दे कि तू हमारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। गए हो कहाँ दिल लेके, छुप गए हो कहाँ ये दिल लेके, छुप गए हो कहाँ ये दिल लेके, छुप गए हो कहाँ ये दिल लेके। मैंने हर तरफ तुझे पुकारा है, मैंने हर सो तुझे पुकारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। तू भी कह दे कि तू हमारा है, तू भी कह दे कि तू हमारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग
अब तुम्हारा है। हर तरफ से, हर रंग में, हर ढंग में, हर संग में पहचान। हर रंग में, हर ढंग में, हर संग में पहचान। आशिक है तो दिलबर को हर रंग में पहचान। किसी ने अगर मिठाई खिलाई तो कन्हैया नहीं खिलाई, याद रखना। कोई और, कोई दुनिया का ऐसा हो नहीं सकता। हमें क्यों खिलाएगा? हमारा तो कन्हैया के अलावा कोई है ही नहीं। और किसी ने अगर जूते मारे तो भी इन्होंने मरवाए महाराज। हाय नहीं मेरा बालम है बड़ा जालम, तो मैनू कदी कदी करदा है प्यार, तो कदी मारदा है चमकांदी मार। हाय नहीं मेरा बालम है बड़ा जालम। ये है सच में, ये ना समझना। जरा सा कहीं आंख उठा के देख ली, बस उसे समझो पिटाई, चिढ़ जाते हैं। ढीठे हम भी मानते नहीं, रोज रोज किसी को कह देते तू मेरा है, लेकिन जिस दिन कह दिया उसी दिन मंजाई शुरू। दोनों महाराज मिले हैं, उद्धव और विदुर, और दोनों खो गए। कैसे हैं कन्हैया? विदुर ने कहा यादव तो अच्छे ही रहे, उनसे भगवान का संबंध बना। तो उद्धव ने कहा कि क्या अच्छे रहे, पहचान ही नहीं सके तुम्हें। परमात्मा तो हर किसी के पास आता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो बताने वाला गुरु है उसके हम मानते नहीं। गुरु का मतलब वही जो इशारा करे कि यही है। तुलसीदास जी रामचरितमानस की कथा कहते तो काशी में कहते, और महाराज वहां सुबेरे जंगल पानी जाते तो उनके हाथ में जो लोटा जल होता, जो बचता अवशेष, वो एक कीकर का पेड़ था उसमें दे देते। तो कीकर में एक प्रेत रहता था, जिन रहता था। 40 दिन लगातार जब ऐसा हो गया, अचानक उन्हें पता नहीं था कि इसमें कोई रहता है, तो प्रेत प्रकट हो गया। तुलसीदास जी डर गए कि कौन है आप? उसने कहा मैं प्रेत हूं, तुमने मुझे 40 दिन पानी पिलाया है, मैं बड़ा खुश हूं, कुछ मांगो। तो साधु क्या मांगेंगे? अगर तुम कहते हो भगवान से कि मुझे तुम्हारा प्रेम मिल जाए तो तुम साधु हो, और अगर कहते हो कि बेटा पास हो जाए फिर तुम कुछ और हो, बुरा ना माने, फिर तुम भक्त नहीं हो। साधु का मतलब भक्त, भक्त का मतलब साधु। प्रेमी, साधु, भक्त से सारे एक ही है कहानी। तुलसीदास जी ने कहा मुझे तो राम से मिलने की आशा, मिला दो। प्रेत ने कहा यह काम मैं नहीं कर सकता, तो जाओ फिर मेरे किसी काम के लिए। फिर प्रेत ने कहा एक काम मैं तुम्हारा बना सकता हूं। क्या? कि जो राम को जानते हैं उनका पता बता सकता। तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसा ही कर दो, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। उन्हीं से मिला दो, बढ़िया। प्रेत ने कहा कि तुम जब कथा सुनाते हो तो तुम्हारी कथा में पीछे एक लाठी लेके बूढ़ा आदमी बैठता है, जिसकी उंगलियां ऐसे उसने बांध रखी से कोड़ हो गया हो, वो कोई और नहीं, वो स्वयं हनुमान जी। तुलसीदास ने कहा आपको कैसे पता? आप तो कहते मैं जा नहीं सकता। सुना नहीं है क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब वो जब आते हैं ना तो उनकी हवा छूते हमारे को जलन होने लगती है, मैं भाग जाता हूं, तो पता लग जाता है ये वही है। चरणों में गिर गए प्रेत के, आप मेरे गुरु जी हैं, धन्य कर दिया आपने। मैं तो कब से इंतजार में था, कहीं से तो कोई पता लगे, आज पता लग गया। कथा शुरू हो गई, आगे बूढ़े बाबा भी, और जैसे ही आकर बैठे तुलसीदास जी छलांग लगाई, वहां जाके चरणों में पकड़ लिया चरणों को कि बाबा अब छिप नहीं सकते हो, गुरुजी ने बता दिया। गुरुजी कौन है? प्रेत। ये सिलसिला भूल जाओ कि कोई छोटा बड़ा कैसा तुम्हें पता कोई भी बता सकता है। हनुमान जैसे ब्रह्मचारी को, हनुमान जैसे परम संत को सीता जी का पता बताया है, तो एक गृहस्थी विभीषण ने सकल युक्ति विभीषण बताई। इसलिए कौन कहां से कैसे पता लग जाएगा, ये तो बात ही छोड़ दो।
अकड़ छोड़ोगे तो पता लगेगा, जब अभिमान में हो जाएंगे तो कैसे पता लगेगा। हमने अपने एक धुरे बना रखे हैं, गुरंडम फैला रखा है। हमें शर्त है कि इसी पिल्लर से भगवान प्रकट होना चाहिए, उसकी मर्जी है वहां से प्रकट हो जाए। नहीं, सब जगह खुली रखो। भगवान बहुत व्यापक है, परमात्मा असीम है। बांधो नहीं उसे संगलों में, चैन में नहीं बांधो। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए तो बहुत देर के बाद फिर हनुमान जी ने कहा कि चल ठीक है, और महाराज हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए, दर्शन हो गए। अब हनुमान जी से रोने लगे कि आप मिल गए, राम जी का पता बताओ। उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करो, चित्रकूट चलो। चित्रकूट आ गए तुलसीदास बाबा, मंदिर बन गया राघव का। राघवेंद्र सरकार पधराली गई, सवेरे उठ करके चंदन घिसते हैं, तिलक लगाते हैं, और एक दिन 4 बच्चे गेंद खेलते आ गए। ये कोई कथा ऐसी नहीं बनाई हुई, कहानी नहीं, और सतयुग की भी नहीं, इसी कलिकाल की है। कुछ ज्यादा समय भी नहीं हुआ, कुछ 350-400 साल पहले की, 500 साल के बीच बीच का इतिहास है तुलसीदास जी का। बालकों ने कहा बाबा तिलक हमें लगा दो, जाओ बेटा जाओ खेलो, अभी मंदिर में पूजा होगी, फिर बाद में आना है, प्रसाद भी दूंगा, तिलक भी लगाऊंगा। बालक चले गए तो पीछे हनुमान जी आए, और हनुमान जी ने कहा ये क्या कर दिया, सरकार तो स्वयं चल के आई थी, आपने तिलक ही नहीं लगाया। अब तो रोए महाराज। ये है भगवान तो आता है, लेकिन कौन बताए, रोए कि मैं क्या करूं, मेरा तो माथा फूट गया महाराज, मैं क्या करूं। हनुमान जी ने कहा अच्छा चलो, घबराओ नहीं, मेरे से चूक हो गई, तुमसे नहीं, अब गलती नहीं होगी, तुम घबराओ नहीं। और फिर बहाना कुछ और बना के वो बालक फिर आ गए। अब तुलसीदास जी फिर, लेकिन हनुमान जी तुरंत तोता बन करके सामने पेड़ पे बैठ गए, और तोता बन के बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। ओ बाबा तुरंत चरणों में गए, हे मेरी राघवेंद्र सरकार, मुझे गलती हो गई, और भगवान चारों भाई प्रकट हो गए। उसी घाट पे भगवान ने पहली बार तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तो गुरु बिना कैसे पता लगेगा, लेकिन मजेदार बात है गुरु का इशारा भी तो सुनना है। अब हम गाने सुन रहे हो मोबाइल में, इशारा कैसे सुनेंगे, हम फोन सुन रहे हो, इशारा कैसे सुनेंगे। और भगवान का को तो पता तो नहीं ना कि 4 बजे आएंगे कि 6 बजे आएंगे, अब आएंगे कि कल आएंगे, उनका तो पता ही नहीं कब कब आ जाए। अच्छा कोई हमारे बेगाने थोड़े ही कि हमारे पास नहीं आएंगे। कोई हम कितने लाख पापी होते रहे, क्या हो गया था उन्हीं के हैं। पाप वाप क्या होता है, तब तक ही पाप है जब तक हम उनके नहीं हुए। हम हो गए तो बस खत्म। अब सेठानी हो गई कौन, वो गली की भिखारण, कब, जब से सेठ जी की हुई। अनपढ़ माता, उसका विवाह हो गया डॉक्टर से, कहलाने लगी डॉक्टरनी। नहीं, मास्टर से विवाह हुआ तो मास्टरनी, भले एबीसी भी ना आती हो। इसी तरह जब सबसे शहनशाह के हो गए, तब से भिखमंगापना खत्म हो गया। मौज लग गई है, कोई थोड़ भी ना रही है, जो दो दी शाम ने मेरी बांह पड़ गई। अब कैसे कुसीना कैसे करे, कुसीना फाड़ के दिखा दे। हनुमान जी तो नहीं है ना हम। नहीं पहचान सके यादव, और बहुत सारी मीठी मीठी बातें हुई। अब कहा उद्धव जी ने कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे, हे विदुर जी, वो आप ही को याद कर रहे थे। अच्छा क्या कह रहे थे मेरे बारे में, कहा कुछ ज्ञान की बात बताई थी। अच्छा बताओ वो क्या बात थी।
का वो मना कर दिया। वहां मैत्रेय ऋषि खड़े थे। श्री भगवान ने मैत्रेय ऋषि को कहा कि तुम मेरे विदुर को ये बात बताना। गुरु निश्चित है भगवान की तरफ से, पहले से डिसाइडेड है कि हमें कृपा किस झोले से मिलेगी। इसलिए गुरु ढूंढने के चक्कर में ना पड़ो, ईश्वर ढूंढने के चक्कर में आओ। गुरु तो स्वयं मिल जाएंगे। हम और आप गुरु को क्या ढूंढेंगे? गुरु स्वयं ढूंढ रहे होते हैं कि कोई पात्र मिल जाए, मैं अपनी वस्तु उसके हृदय में रखूं, मैं भी छुटकारा ले लूं। साधु संत खुद ढूंढ रहे होते कोई ऐसा मिल जाए जिसे मैं अपनी वस्तु दूं। जो अमीर पिता होता है वो ढूंढ रहा होता है कोई आगे मुझे मेरी विरासत लेने वाला वारिस मिले, शुद्ध पात्र मिले, जो मेरे वंश को बढ़ा दे, जो मेरी बात को बढ़ा दे। इस तरह भगवान को भी वो संत चाहिए जो उनके नाम को बढ़ा दे, और संतों को भी ऐसे शिष्य चाहिए जो भगवान का नाम चमका दे। लेकिन ऐसे नहीं चाहिए कि ठीक है तुम्हें माला झोली मिलेगी, माला भी जपो, लेकिन माला लेते एक बात और भी याद रखना कि देखो दीवानों ऐसा काम न करना, मेरे राम का नाम बदनाम न करना। ये न कर डालना कि गुरु भी रोए कि मैंने कहां वस्तु दी, भगवान भी रोए कि क्या किया। बेवकूफ आदमी को तलवार दी रक्षा के लिए तो अपने ही हमारा ही गर्दन काट देगा, अपनी गर्दन काट ले, है ना। विदुर जी महाराज चले गए मैत्रेय के पास हरिद्वार में। वृंदावन की धरती पे सुंदर लीलाओं का भगवान का चिंतन हुआ, और अब हरिद्वार क्षेत्र में ज्ञान की गंगा बहेगी। हरिद्वार ज्ञान की भूमि है और वृंदावन प्रेम की भूमि। वृंदावन में ज्ञान का इतना बोलबाला नहीं है। मेडिटेशन, ये ध्यान चिंतन ये हरिद्वार में होता। वृंदावन तो महाराजा तो प्रेम की भूमि है। ये वृंदावन निराला है धाम मत वाला, यहाँ रहता मुरली वाला कोई और नहीं। बात बनती है कृपा से, कोई जोर नहीं। वहां तो केवल कृपा चलती है, और कृपा किसकी? किशोरी जी की। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। ओ जी वृंदावन में हुक्म चले मेरी श्यामा प्यारी का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। जय हो, ताली बजाओ मीठी मीठी। जय हो। जय हो। कोई नंद लाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंद लाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी बजैया। उज नाम बदल के रख डाला, नाम बदल के रख डाला, आज नाम बदल के रख डाला मेरे कृष्ण मुरारी का। कान्हा भी दीवाना मेरी राधा प्यारी का। आज वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, और कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। हरी
जय हो। मैंने लीला एक देखी उस तो भी तो सुन ले। मैंने लीला एक देखी उस तो भी तो सुन ले। राधा से मिलने को कन्हैया भेष नित बदले। राधा से मिलने को कन्हैया भेष नित बदले। आज कभी तो चूड़ी वाली का, आज कभी तो चूड़ी वाली का, आज कभी तो चूड़ी वाली का और कभी पुजारी का। कान्हा भी दीवाना मेरी राधा प्यारी का। आज वृंदावन में हुक्म चले बरसाने बारिका। कान्हा भी दीवाना है मेरी श्यामा प्यारी का। जय हो। सबको कहते देखा बड़ी सरकार राधे। वो सबको कहते देखा बड़ी सरकार राधे। लगेगा बेड़ा पार बोलो एक बार राधे। लगेगा बेड़ा पार बोलो एक बार राधे। आज बड़े गजब का रुतबा है, आज बड़े गजब का रुतबा है, आज बड़े गजब का रुतबा है उसकी सरदारी का। कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। आज वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता। कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी बजैया। कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी बजैया। आज नाम बदल के रख डाला, आज नाम बदल के रख डाला, आज नाम बदल के रख डाला मेरे कृष्ण मुरारी का। कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। हर कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। राधे वहाँ डाली डाली पे, वहाँ पत्ते पत्ते पे। वहाँ डाली डाली पे, वहाँ पत्ते पत्ते पे। राज राज का चलता वहाँ हर एक रस्ते पे। राज राधे का चलता वहाँ हर एक रस्ते पे। आज चारों तरफ है डंका बाजे, चारों तरफ है डंका आज बाजे। चारों तरफ है डंका बाजे उसकी सरदारी का। कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। आज चारों तरफ है डंका बाजे, चारों तरफ है डंका बाजे। आज भानु दुलारी का। कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। आज वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। मेरा कान्हा भी दीवाना है मेरी श्यामा प्यारी का। ओ
कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। आज कान्हा भी दीवाना है मेरी श्यामा प्यारी का। कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। और कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। राधा प्यारी